हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे कंप्यूटर क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 8। हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो अच्छे से देखा है एंड आपको समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एग्जाम्स आपके कैसे जा रहे हैं, कुछ डाउट है या फिर कुछ और आप समझना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज हमें पढ़नी है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। क्या पढ़नी है? नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी। इससे पहले मैं आपको बता दूं लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये सब हमने पढ़ा था। फिर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या मेन पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो हमने पढ़े थे। एडवांटेजेस हमने पढ़े थे नेटवर्किंग के। एडवांटेजेस के बाद हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे, जिसमें हमने लैन, मैन, वैन, ठीक है, पैन और कैन के बारे में पढ़ा था। फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़े थे, उसमें मॉडेम, हब, स्विच, रिपीटर, रूटर, गेटवे, ब्रिज, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में। आज हमें पढ़नी है नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, यानी कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगे आपके जो आपके नेटवर्किंग के दौरान यूज होते हैं, उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। तो हम वो करेंगे ना, हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका इंटरनेट। इंटरनेट तो आजकल सभी को पता है ना। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे ग्लोब में यूज किए जाने वाला एक वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन है, विच कनेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कंप्यूटर सिस्टम्स को पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इसमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स भी होते हैं, विच कम्युनिकेट वाया स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटरनेट में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू, स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स बताया था ना लास्ट लेक्चर में, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो ये होता है आपका इंटरनेट। दूसरा टर्म है आपका इंट्रानेट, इंट्रा, ठीक है, इंटर और इंट्रा अलग अलग है, ध्यान रखना। इंटरनेट रेफर्स टू अ कंप्यूटर नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज सिक्योरली। इंट्रानेट जो है आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है, ठीक है, सिर्फ एक कंपनी में ही यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है फाइल्स शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए सिक्योरली। ठीक है, द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी आउटसाइड पर्सन एज इट इज प्रोटेक्टेड बाय फायरवॉल। जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो कोई भी आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें फायरवॉल लगा होता है और उससे वो प्रोटेक्टेड रहता है, सिक्योर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेम एयरलाइंस आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। एग्जाम्पल के रूप में आपको क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज़ जो होंगे, जो सेम एयरलाइंस के होंगे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं थ्रू इंटरनेट। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। ओके, अब देखिए बैंडविड्थ क्या होता है। क्या बैंडविड्थ? इट इज़ द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में कितना डेटा आपका ट्रांसमिट करा जा सकता है, वो अमाउंट ऑफ डेटा कहलाता है बैंडविड्थ। ओके, द बैंडविड्थ इज यूजुअली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। जो बैंडविड्थ होती है उसे हम बिट्स पर सेकेंड यानी बीपीएस या बाइट्स पर सेकेंड में हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम हायर यूनिट्स की बात करें तो वो होगा आपका किलोबाइट्स पर सेकेंड, केबीपीएस, या फिर मेगाबाइट्स पर सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरीके से बैंडविड्थ वेरी करता है। फिर आता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नाम से समझ में आ रहा है, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेट कनेक्शन यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इन एक्सचेंज फॉर अ फी। जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो कस्टमर्स को जो प्रोवाइड किया जाता है वो फीस के एक्सचेंज में किया जाता है, यानी कि हमें फीस पे करनी पड़ती तभी तो हमें इंटरनेट मिलता है। सम कॉमन आईएसपीज इन इंडिया आर। कॉमन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में कौन कौन से हैं? बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस, सिफी और भी बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। फिर आती है नेक्स्ट टर्म वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? It is a collection of related web pages containing images, videos or other digital media and identified within the same domain name which is the address of the website. Website क्या होता है? आपका कलेक्शन होता है रिलेटेड वेब पेजेस का, मिलते जुलते वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसमें इमेजेस, वीडियोस या दूसरा डिजिटल मीडिया भी होता है। एंड आइडेंटिफाइड, और उस वेबसाइट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेम डोमेन नेम से, यानी कि जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उससे। वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर रिटन इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो वेब पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट के, उसे हम HTML फॉर्म में लिखते हैं
ठीक है, एंड कैन बी एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। और उस वेबसाइट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र से इंटरनेट को कनेक्ट करके। तब अ वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www, ठीक है। तो क्या वेबसाइट जो होस्ट करती है वो एक सर्वर होस्ट करता है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पर। ईच साइट इज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो हर एक साइट होती है वो उसका कोई और ऑनर होता है और कोई और ही मैनेजर होता है ना। हर वेबसाइट का अलग अलग इंडिविजुअल कोई भी ऑनर होगा, अलग मैनेजर होगा। कंपनी भी हो सकती है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब आता है नेक्स्ट टर्म आपका वेब पोर्टल। वेब पोर्टल क्या होता है? कन्वेंशनली अ पोर्टल मीन्स गेटवे और एंट्रेंस, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, पोर्टल क्या होता है? गेटवे या फिर एंट्रेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। बट अगर हम अपने कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें, वेब पोर्टल कैन बी डिफाइंड एज, वेब पोर्टल क्या है? गेटवे टू अ वाइड रेंज ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज लाइक ईमेल, सर्च इंजन्स, ई कॉमर्स एटसेट्रा। ये बहुत बड़ी रेंज होती है इंटरनेट सर्विसेज की, ठीक है, जैसे ईमेल, सर्च इंजन्स, ई कॉमर्स, ये सभी आपके वेब पोर्टल्स होते हैं। इट इज़ ए स्पेशली डिजाइंड वेबसाइट दैट ब्रिंग्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज। ये एक स्पेशली डिज़ाइन करी हुई वेबसाइट है जो इन्फॉर्मेशन को अलग अलग रिसोर्सेज से लाकर आपको प्रोवाइड करती है। मोर ओवर अनलाइक वेबसाइट इट डज नॉट कंटेन इन्फॉर्मेशन और ऑन एनी टॉपिक। इसमें किसी भी टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। रेदर इट सजेस्ट वेब पेजेस टू द यूजर्स। ये क्या करती है? यूजर्स को वेब पेजेस सजेस्ट करती है टू फाइंड द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपको यानी आपको कुछ सर्च कर रहे हो तो वो उससे रिलेटेड डेटा आपको सजेस्ट करेगी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ताकि आपको डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द सर्च इंजन्स आर एक्टिंग एज वेब पोर्टल्स। आज की डेट की बात करें तो बहुत सारे सर्च इंजन्स ऐसे हैं जो वेब पोर्टल्स की तरह काम कर रहे हैं, ताकि वो अलग अलग सोर्सेज से लाकर इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं यूनिफाइड वे में, ठीक है, इकट्ठा करके, जैसे आई गूगल, MSN एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म है आपका वेब पेज। क्या? वेब पेज। वेब पेज इज रिटन यूजिंग HTML एंड इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। वेब पेज जो लिखा जाता है वो HTML को यूज़ करके लिखा जाता है और वेब सर्वर पर स्टोर किया जाता है उसे। ये एक डिजिटल पेज होता है विच में कंटेन टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट हो सकता है, हाइपर लिंक हो सकता है, वीडियोज, ऑडियोज, इमेजेस, टेबल्स, कुछ भी हो सकता है। ईच वेब पेज इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक वेब एड्रेस। हर एक वेब पेज का अपना खुद का एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम बोलते हैं URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। हर एक वेब पेज का अपना यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला टर्म है होम पेज। क्या? होम पेज। इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट का जो भी फर्स्ट पेज आपके सामने खुलता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी पेज। ये इंट्रोडक्टरी पेज होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिस पर आपको देखने को मिलता है। आप कोई भी ऐप खोलो या कोई भी वेबसाइट खोलो तो उसके आपको खोलते ही जो भी आपका पेज दिखता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। विच कंटेन्स मेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वेबसाइट, जिसमें एक वेबसाइट से रिलेटेड सारी मेन इन्फॉर्मेशंस होती हैं अलॉन्ग विद द लिंक्स, और उनमें लिंक्स भी होती हैं ताकि हम उस वेबसाइट के दूसरे वेब पेजेस पर जा सकें। ये होता है आपका होम पेज। फिर है लिंक। लिंक क्या होता है? इन डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में लिंक एक लाइन होती है या चैनल होता है विच कनेक्ट्स टू डिवाइसेज, जो दो डिवाइसेज को कनेक्ट करता है। लिंक यानी कि जोड़ना, है ना। डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेज थ्रू दिस चैनल। और इस चैनल के थ्रू, इस लिंक के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है जो डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं उन्हीं के बीच में, ठीक है। डिवाइस कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो लिंक बनेगी, तभी तो आप कोई डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। नेक्स्ट है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? इट इज एन इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट दैट यू क्लिक टू जंप टू अ वेब पेज और टू अनदर वेब पेज और अनदर सेक्शन विद इन द सेम पेज। हाइपर लिंक कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स या टेक्स्ट हो सकते हैं जिस पर आप क्लिक करते हो ताकि आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सको या फिर उसी पेज के दूसरे सेक्शन में जा सको। जैसे आप गूगल पर सर्च करते हो कुछ भी तो उसमें इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज सभी चीज़ें आती है ना, ग्राफिक्स भी आते हैं, टेक्स्ट भी आता है आपका। तो आप एक बार क्लिक करते हो तो आप उसी दूसरे वेब पेज पर चले जाते हो या फिर उसके दूसरे सेक्शन में चले जाते हो, तो उसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। फिर है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो तो लिंक थी, अब ये है टेक्स्ट जिसमें स्पेशल फीचर होता है। क्या स्पेशल फीचर होता है? इट लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। दूसरे डॉक्यूमेंट्स को या फिर दूसरे वेब पेजेस को लिंक करता है। इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ऑन अ वेब पेज। हाइपर टेक्स्ट को आप किसी भी वेब पेज पर इजीली ढूंढ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, बिकॉज इट अपीयर्स विद एन अंडरलाइन एंड इज यूजुअली इन ब्लू कलर,
क्योंकि ये जो हाइपर टेक्स्ट होता है वो अंडरलाइन फॉर्म में आपको देखने को मिलता है और यूजुअली ब्लू कलर का देखने को मिलता है। फिर है आपका हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया क्या होता है? ये आपका एक तरह का हाइपर टेक्स्ट है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड या वीडियो आता है, उसे हम बोलते हैं हाइपर मीडिया। फिर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। यूआरएल अभी बताया, हर एक वेब पेज का यूनिक आपका अपना खुद का वेब एड्रेस होता है जिसे हम यूआरएल बोलते हैं। यूआरएल डिनोट्स यूनिक एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट। वेब पेज या वेबसाइट का यूनिक एड्रेस जो डिनोट करता है उसे हम यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। टू ओपन अ वेब पेज को ओपन करने के लिए उसका यूआरएल आपको एंटर करना पड़ता है वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में। ठीक है, जो वेबसाइट होती है उसी को हम बोलते हैं। तो ये एक यूआरएल हो गया आपका, क्या, http://www.wikipedia.com। तो ये यूआरएल हो गया आपका। ओके, फिर है आईपी एड्रेस। क्या होता है? आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। आईपी एड्रेस में एक यूनिक सेट होता है नंबर्स का, विच इज प्रोवाइडेड टू ईच कंप्यूटर बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा हर एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसमें यूनिक सेट होता है नंबर्स का। ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आईपी एड्रेस। 2 तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। IPv4 वर्जन 4 है यानी, ठीक है, एंड IPv6 वर्जन 6 वाला। V6 V4 यानी वर्जन 4 एंड वर्जन 6। अब देखिए IPv4 यानी कि वर्जन 4 वाला जो होता है वो 32 बाइनरी बिट्स का बना हुआ है। दीज बिट्स आर सेपरेटेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स। ये जो बिट्स होती हैं ये 4 ग्रुप्स होते हैं इनमें, और 4 ग्रुप्स में 8 बिट्स होती हैं। ओके, ईच ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस इज सेपरेटेड बाय अ डॉट। और हर एक ग्रुप जो होता है आईपी एड्रेस का वो सेपरेट होता है एक डॉट से। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस इंस्टीड ऑफ टाइपिंग द डोमेन नेम। डोमेन नेम टाइप करने की जगह आप इन ग्रुप्स को, इन IPv4 को, आईपी एड्रेस को लिख सकते हो ताकि आप वेब पेज को एक्सेस कर सको। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आईपी एड्रेसेस आर, ठीक है, ये आईपी एड्रेस होते हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। डॉट से क्या है, ये अलग हुए हुए हैं ना, सेपरेटेड है, तो ये चीज़ बता रहा है। फिर आपका डोमेन नेम सिस्टम, लास्ट टर्म है आपका डोमेन नेम सिस्टम, DNS। डोमेन नेम क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक नेम। ये एक यूनिक नेम होता है, स्पेशल नेम होता है, विच इज़ गिवन टू ईच वेबसाइट और रिसोर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो हर एक वेबसाइट या हर एक रिसोर्स को ये नाम दिया जाता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। नो 2 वेबसाइट्स कैन हैव द सेम डोमेन नेम। 2 वेबसाइट्स का कभी भी सेम नेम नहीं हो सकता। द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड देन यू कैन यूज इट। डोमेन नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी आप उसे यूज कर सकते हैं। डोमेन नेम्स आर इजियर टू रिमेंबर देन आईपी एड्रेसेस सिंस द नेम्स हैव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द वेबसाइट। अब डोमेन नेम्स जो है ना आईपी एड्रेस के कंपैरिजन में इजी होते हैं लर्न करने, वो आपको इजीली लर्न हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आईपी एड्रेसेस। देख रहे हैं ना, आईपी एड्रेस में नंबर्स ही तो हैं, नंबर्स तो आप इजी नहीं याद कर पाते ना, आसानी से कन्फ्यूजन हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। तो आईपी एड्रेस जो आपका डोमेन नेम सिस्टम है आप उसे इजीली डोमेन नेम यूज़ कर सकते हो, लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि नेम्स में स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है वेबसाइट के साथ। फॉर एग्जांपल टू यूज़ दी गूगल सर्च इंजन, अगर आपको गूगल सर्च इंजन यूज़ करना है तो डोमेन नेम उसका क्या आएगा, google.co.in। और विकीपीडिया यूज़ करना है तो उसका डोमेन नेम है wikipedia.org। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? अभी तो हमने डोमेन नेम पढ़ा। डोमेन नेम सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें डोमेन नेम्स को इंटरप्रेट किया जाता है आईपी एड्रेसेस में, क्योंकि इंटरनेट वर्क्स ओनली विद आईपी एड्रेसेस। क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपके आईपी एड्रेस में ही काम करता है, इसलिए डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस में इंटरप्रेट किया जाता है, पढ़ा जाता है, ऑटोमेटिकली वो काम हो जाता है। इट सर्व्स एज अ डायरेक्टरी फॉर द वेब बाय लोकेटिंग एंड एड्रेसिंग डिवाइसेज इन अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये आपका काम करता है एक डायरेक्टरी की तरह, वेब को डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में डिवाइसेस को लोकेट कर सके और एड्रेस कर सके। डोमेन नेम में 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज़ द नेम ऑफ डोमेन, ठीक है, एक नेम होता है डोमेन का जो मेन नेम होता है, और दूसरा होता है वेब एक्सटेंशन। डोमेन नेम कैन बी ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस डोमेन नेम एक्सटेंशंस लाइक .com, .net, .org, सो ऑन। डोमेन नेम जो होता है वो लेटर्स का या नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसे यूज़ किया जा सकता है दूसरे एक्सटेंशंस, डोमेन नेम एक्सटेंशंस के साथ, ठीक है। एक्सटेंशंस हो गए आपके .com, .net, .org, ये सब लिखते हैं, तो ये एक्सटेंशंस होते हैं। और जो आप मेन लिखते हो, जैसे विकीपीडिया लिखा था हमने यहाँ पर, तो विकीपीडिया आपका क्या है, डोमेन नेम है। एक्सटेंशन टेल्स द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंट्री इट बिलोंग्स टू। जो एक्सटेंशन होता है वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है ये बताता है, और कंट्री किससे वो बिलोंग कर रहा है। तो ये होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स बताए थे ना लास्ट लेक्चर में, क्या होते हैं? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं विच गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। जो
नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसे गवर्न करता है, उसके रूल्स होते हैं ये। मीन्स इट स्पेसिफाइज हाउ डेटा शुड रियली बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क, कंप्रेस्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यानी कि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या हो गया, बातचीत ऐसे नहीं जैसे हम करते हैं, नहीं वो नहीं, इसका मीनिंग हो गया कि ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा को रियल में पूरे नेटवर्क में कैसे ट्रांसमिट करना है, किस तरीके से कंप्रेस करना है, किस तरीके से डिस्प्ले करना है उसे स्क्रीन पर। उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ईच वन गवर्निंग द वे अ सर्टेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। हर एक प्रोटोकॉल जो है गवर्न करता है, गाइड करता है एक सर्टेन टेक्नोलॉजी को कि इसे किस तरीके से काम करना चाहिए। सो बेसिक नीड फॉर प्रोटोकॉल्स इज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेसेस एंड वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसलिए बेसिक नीड जो होती है प्रोटोकॉल्स की वो क्या है, टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेसेस, प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड करना उसे, ठीक है, और जो कंप्यूटर नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने का तरीका है उसे भी स्टैंडर्डाइज करना, उसे अपडेट करना। सो लेट अस लर्न अबाउट मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड देयर यूनिक फीचर्स। हम कुछ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मोस्ट कॉमन यूनिक फीचर्स भी हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी बोलो या आईपी बोलो। टीसीपी की फुल फॉर्म हो गई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। यानी कि नाम से समझ में आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट से ही रिलेटेड है, तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के रूल्स होते हैं इसमें, जिनका यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर वेरियस कंप्यूटर्स के द्वारा जो कनेक्टेड रहते हैं। इट प्रोवाइड्स एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन स्पेसिफाइंग हाउ डेटा शुड बी ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, ट्रांसमिटेड एंड रूटेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन। इसमें क्या है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में, ट्रांसमिशन यानी कि जो भी एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन होना है उसमें ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे आपको डेटा को ब्रेक करना होता है पीसेज में, ठीक है, उन पीसेज को हम बोलते हैं पैकेट्स। कैसे आपको उस डेटा को ट्रांसमिट करना है और रूट करना है, ठीक है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक कैसे उसे डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है, ये सब आते हैं आपके टीसीपी में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते हैं। सो टीसीपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोटोकॉल्स। इसमें दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स आते हैं, एक आता है आपका ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इट ब्रेक्स द डेटा इनटू पैकेट्स एट द सेंडर साइड। जो सेंडर जो डेटा भेज रहा है, जो डेटा है उसे पैकेट्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है, कौन, टीसीपी, ठीक है। एंड फॉर असेंबलिंग दीज पैकेट्स एट द करेक्ट डेस्टिनेशन, और क्या करता है, इन पैकेट्स को डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने पर इन पैकेट्स को असेंबल कर देता है। ये काम होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ सीक्वेंस नंबर टू ईच ऑफ दीज पैकेट्स सो दैट दे माइट रीच देयर डेस्टिनेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये जो पैकेट्स बनाता है ना टीसीपी, इन्हें नंबरिंग देता है, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देता है, ठीक है, ताकि जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए तो करेक्ट ऑर्डर में वो लग जाए, कुछ ऊपर नीचे ना हो। ऑल्सो ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इट हैंडल्स द एड्रेसिंग ऑफ ईच पैकेट। हर पैकेट में जो एड्रेस दिया जाता है उसे भी हैंडल करता है ताकि वो करेक्ट डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाए। तो ये पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी। दूसरा प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इससे पहले हम यही देख लेते हैं, टीसीपी आईपी वॉज डेवलप्ड इन 1970s। इसका डेवलपमेंट हुआ था 1970s में। टू DARPA साइंटिस्ट ने इनका डिस्कवर किया था, डेवलप किया था इसे, रॉबर्ट एलियट कैन एंड विंटन ग्रे सर्फ। इट वॉज अडॉप्टेड एज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ARPANET इन 1983। और टीसीपी को एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के रूप में ARPANET के लिए 1983 में। अगला बोल रहा है एक्चुअल प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट विच हैज़ बीन डिजाइंड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। जो एक्चुअल प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी आईपी मॉडल्स के, उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है, इकट्ठा करके जितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी के, उन्हें बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, जिसे डिज़ाइन किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, ठीक है, IETF ने इसे डिज़ाइन किया था। अब हम दूसरा प्रोटोकॉल पढ़ते हैं HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू डिलीवर दी डेटा। इसका यूज़ किया जाता है डेटा को डिलीवर करने के लिए। डेटा कौन सा, जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस, साउंड, वीडियो या दूसरी फाइल्स जो होती है जितनी भी तरह की, उसे ट्रांसफर करने के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। दिस प्रोटोकॉल ऑल्सो डिफाइंस वॉट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर शुड टेक इन रेस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। तो ये प्रोटोकॉल जो है ये भी बताता है कि क्या एक्शन, क्या काम करना चाहिए वेब सर्वर्स और ब्राउजर्स को
जब कोई भी उन्हें अलग अलग कमांड्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर एंटर्स द यूआरएल फॉर एनी वेब पेज इन द एड्रेस बार ऑफ अ ब्राउजर, जब कोई भी यूजर जो है ब्राउजर के एड्रेस बार पर किसी भी वेब पेज का यूआरएल एंटर करता है, इट सेंड्स एन एचटीटीपी कमांड टू द सर्वर, वो सर्वर को एचटीटीपी कमांड भेजता है, ओके, रिक्वेस्टिंग इट टू ओपन दी स्पेसिफाइड वेब पेज, और रिक्वेस्ट करता है कि ये वाला जो वेब पेज जिसका यूआरएल हमने लिखा है वो ओपन कर दीजिए। मैसेजेस सेंट बाय द क्लाइंट, क्लाइंट जो मैसेज सेंड करता है यानी कि यहाँ पर वेब ब्राउज़र जो मैसेज भेज रहा है उसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट, और जो मैसेज सर्वर सेंड करता है एक आंसर के रूप में उसे हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, ये जैसे आपका HTTP क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउज़र, और ये सर्वर हो गया जहाँ से वो रिस्पॉन्स आया। तो मैसेज रिक्वेस्ट करी, फिर यहाँ से आ गया रेस्पॉन्स मैसेज, ये बता रखा है। फिर आपका FTP क्या है, FTP जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे FTP, उसके बाद है आपका SMTP, POP3 एंड IMAP, ये सब है इसके आगे के पार्ट्स। फिर हम पढ़ेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।